कहानी की शुरुआत क्लिंटन नाम के एक आदमी से होती है जो अपनी बीवी जोडिया के साथ रहता था। अपना काम खत्म करने के बाद क्लिंटन घर जा रहा था और उसे सैम नाम के ऑफिसर ने रोका। दरअसल सैम और क्लिंटन बहुत अच्छे दोस्त थे और सैम उसे रात को मछलियां पकड़ने के लिए बुला रहा था, पर क्लिंटन ने कहा तेरी भाभी जा रही है 2 दिन के लिए, घर पर ही मौज मस्ती मार लेंगे। खैर, क्लिंटन ने घर पहुंचते ही अपने कुत्ते डो को आजाद किया और के बाद वो अपनी बीवी जोड़िया से जाकर मिला और उसे कहा एक कस्टमर हमारे बिजनेस में $1.5 मिलियन तक इन्वेस्ट करने को तैयार है, लेकिन उसने इस डील के लिए साफ इनकार कर दिया। ये बात सुनकर जोड़िया को बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो अपनी जिंदगी से परेशान हो चुकी थी और अब वो ये सब कुछ छोड़कर शहर में आराम से जिंदगी गुजारना चाहती थी। लेकिन उसकी ये बात सुनकर क्लिंटन बहुत नाराज हुआ क्योंकि क्लिंटन भी न्यूयॉर्क छोड़कर जोड़िया से मिलने के लिए आया। वो शाम को सैम से मिलने पहुंचा और सैम को उसके चेहरे पर उदासी दिखाई दी और सवाल करने पर क्लिंटन ने अपने और जोडिया के दरमियान आने वाली मुश्किलात को बयान करना शुरू किया। उधर जोडिया कोर्टलैंड नाम के डॉक्टर के साथ थी और डॉक्टर के साथ रोमांस कर रही थी और उसके घर पर मौजूद थी और जोडिया भी अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन कोर्टलैंड के नजदीक उसे तलाक देने से बेहतर उसे मारना था। इसके लिए उसने एक खास जहर को भी तैयार किया था जिससे उसके जिस्म में जाते ही उसका हार्ट अटैक से मौत होना पक्का है। मगर जोडिया इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी, लेकिन कोर्टलैंड ने उसके हाथ शीशी पकड़ाते ही एक दफा फिर सोचने को कहा। अपने घर पहुंचते ही जोडिया ने उस शीशी को डस्टबिन में फेंक दिया, जिसके थोड़ी देर बाद क्लिंटन भी घर वापस पहुंच गया और उसने जोडिया को बताया कि वो अगले कुछ दिन तक अपनी शॉप में ही काम करेगा। वो तो अपना काम करने चला गया, मगर जोडिया को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी और जोडिया ने उस शीशी को डस्टबिन से निकालकर उसके जूस में डाल दिया। तभी क्लिंटन भी वहां पहुंच गया और उसने जोडिया की हेल्प करने के लिए दोनों ग्लासेस को टेबल पर रख दिया, जिसके बाद जोडिया को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने जहर किस ग्लास में मिलाया है और वो चुपचाप क्लिंटन के एक ड्रिंक का खत्म होने का इंतजार करती रही। और बातचीत के दरमियान अचानक क्लिंटन की छाती में बहुत ज्यादा दर्द उठ गया, जिसकी वजह से वो बहुत तेज चिल्लाने लग गया और थोड़ी देर कोशिश करने के बाद क्लिंटन एकदम ठंडा पड़ गया और जल्द ही जोलिया ने क्लिंटन को इसकी खबर दी और थोड़ी देर बाद ही सैम अपने ऑफिसर्स और क्लिंटन के साथ की लाश देखने के लिए पहुंचा। सैम अपने दोस्त की मौत से काफी उदास था और साथ ही उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि क्लिंटन की अचानक मौत कैसे हुई, इसीलिए वो इसका पोस्टमार्टम करवाना चाहता था, मगर कोर्टलैंड ने उसको अपनी बातों में उलझाकर ऐसा करने से रोक दिया। इसके बाद क्लिंटन की लाश को मुर्दाघर पहुंचा दिया गया, जहां उसका शरीर अब भी थोड़ा बहुत हिल रहा था। अगले दिन कोर्टलैंड ने मुर्दाघर फोन कर कहा उसके अंतिम संस्कार को जल्दी करना चाहती है और सबसे सस्ते में निपटाना चाहती है, इसीलिए उसने सबसे घटिया ताबूत को उसके लिए उठाया। क्लिंटन अंतिम संस्कार को देखकर डोक वहां पर बार बार भौंक रहा था। उस रात जब जोडिया कोर्टलैंड के साथ वक्त गुजार रही थी तब भी ड्यूक लगातार भौंक रहा था, जिससे गुस्सा होकर जोडिया ने क्लिंटन की बंदूक से डॉग को मारने का फैसला किया तोड़ा पर जैसे ही उसने पिंजरे का ताला तोड़ा डॉग वहां से भाग गया। वहां से वो सीधा शमशान घाट में क्लिंटन की कब्र के पास जाकर पहुंचा। उस रात काफी तेज बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से मिट्टी भी काफी नरम हो गई थी, जिसकी वजह से पानी सीधा कब्र के अंदर जा रहा था और जैसे ही पानी क्लिंटन के मुंह पर लगा तो उसे तुरंत ही होश आ गया और जैसे ही उसे होश आई तो उसने खुद को कब्र के अंदर पाया, जिसकी वजह से वो पहले तो काफी घबरा गया और इसी घबराहट में उसने कब्र को काफी धक्का धुक्का लगाया और काफी कोशिश की बाहर आने की, और इस तरह काफी कोशिश करने के बाद उसका हाथ कब्र से बाहर निकल गया। उधर बेचारा ड्यूक काफी डर गया, मगर बाद में वो अपने मालिक को सामने देखकर काफी खुश हुआ। इसके बाद क्लिंटन अपनी कब्र से निकलकर सीधा अपने घर पहुंचा, जहां उसने देखा उसके घर का मेन दरवाजा बंद था और इसके बाद वो उधर अपने किचन की खिड़की के पास पहुंचा, जहां उसने देखा जोलिया कोर्टलैंड को किस कर रही थी। ये देखकर बेचारे क्लिंटन को बहुत ज्यादा दुख हुआ। फिलहाल शरीर में कम होने की वजह से कोर्टलैंड के जाने का इंतजार किया और उसके जाते ही वो सीधा बेसमेंट में जाकर छुपा। अगले दिन जोडिया क्लिंटन के वकील से जाकर मिली, जहां उसने क्लिंटन के बैंक अकाउंट की डिटेल्स दी, जहां उसने वकील को यह बताया कि वो क्लिंटन के बिजनेस को $1.5 मिलियन पर बेचना चाहती है, मगर उसकी ये शर्त थी कि उसको ये सारे पैसे 48 घंटे के अंदर अंदर कैश में चाहिए। और जैसे ही क्लिंटन को होश आया तो उसने सबसे पहले किचन में जाकर पानी पिया और उसने अपनी कमजोरी को पूरा करने के लिए किस खाया
और तभी उसे जोड़िया के वापस आने का पता चल गया और वो फिर बेसमेंट में जाकर छुप गया और उसने अपनी धोखेबाज बीवी को मारने का फैसला किया। मगर उसका ऐसा करने से पहले ही सैम उसका दोस्त वहां पहुंच गया। दरअसल सैम यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि उसके घर के बाहर फॉर सेल लिखा हुआ उसे दिखाई दिया, जिसके जवाब में उसने ये बताया कि अब वो क्लिंटन की यादों के साथ यहाँ पर नहीं रहना चाहती। तभी उसी वक्त वहां पर कोर्टलैंड भी पहुंच गया और उसने सैम से बचने के लिए बहाना बना दिया कि वो जोड़िया का चेकअप करने के लिए आया था। और सैम के वहां से जाते ही जोड़िया ने उसे ये बताया उसके हिसाब से उसे जल्द ही इस शहर को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसे डर था कि कहीं सैम को इन दोनों पर शक तो नहीं हो गया। मगर कोर्टलैंड ने उसे एक दिन और रुकने को कहा, क्योंकि बिजनेस बेचकर उनको पैसे अगले दिन मिलने वाले थे। और साथ ही उसने जोड़िया को यह बताया कि जब वो प्रेग्नेंट हुई थी और उसके ऑपरेशन में उसने कैसे मदद की थी ताकि उसे क्लिंटन के साथ ना रहना पड़े। ये सुनकर क्लिंटन को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। ना सिर्फ उन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी, हालांकि उन्होंने उसके बच्चे को भी मार दिया था। अब वो उनको गोली मारकर एक आसान मौत नहीं देना चाहता था। अगले दिन सैम जब अपने ऑफिसर्स के साथ कब्रिस्तान पहुंचा तो उसने देखा कि क्लिंटन की कब्र तो खाली थी और क्लिंटन की लाश भी वहां से गायब थी। और सैम ने अपने ऑफिसर्स को ये खबर यहीं दफनाने को कहा क्योंकि वो अच्छे से इसकी जांच कर सके। और उधर जोड़िया के पास कुछ आदमी पैसे लेकर पहुंचे। पैसे देकर उन्होंने क्लिंटन का बिजनेस भी खरीद लिया। जोड़िया को पैसे मिलने की बहुत ज्यादा खुशी थी और अब वो कोर्टलैंड के साथ इस शहर को छोड़ने के लिए भी तैयार थी। इसके बाद वो बाथरूम में नहाने के लिए पहुंची तो उसने देखा पूरे बाथरूम में मिट्टी फैली हुई थी। ये देखकर जोड़िया काफी ज्यादा डर गई और उसने कोर्टलैंड को फोन करने का फैसला किया। मगर उस टाइम कोर्टलैंड भी फोन नहीं उठा रहा था, इसलिए उसने एक वॉइस नोट भेज दिया। जोड़िया ये देखकर बहुत ज्यादा डरी हुई थी और वो बेसमेंट से बंदूक निकालने के लिए गई। मगर रास्ते में ड्यूक ने उस पर भौंकना शुरू कर दिया और जिससे गुस्सा होकर उसने फौरन ही बंदूक हटाई और ड्यूक की तरफ। और तभी क्लिंटन मास्क पहनकर उसके सामने आ गया, जिससे डरकर उसने फौरन ही बंदूक को चला दिया। मगर गन के प्रेशर की वजह से वो सीधा बेसमेंट में जाकर गिरी। साथ ही वो इस तरह गिरने से बेहोश भी हो गई। जोड़िया को बेसमेंट में बंद करने के बाद क्लिंटन ने फौरन ही घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए। उधर कोर्टलैंड ने भी जोड़िया के पास आने से पहले एक और शीशी जहर की तैयार की और उसके घर पहुंचते ही उसने जोड़िया को आवाज देनी शुरू कर दी। मगर जवाब ना देने की वजह से जब वो उसके कमरे में पहुंचा उसके बेड पर पैसों से भरा हुआ बैग उसे दिखाई दिया। इधर जब जोड़िया को कोर्टलैंड की आवाज सुनाई दी तो उसने सोचा शायद कोर्टलैंड ने ही उसे डराया था, इसीलिए वो सीढ़ियों के नीचे ही छुप गई। जैसे ही वो बेसमेंट में आया तो जोड़िया ने कोर्टलैंड के पीछे से वार किया, जिसकी वजह से उसके हाथ से जहरीला इंजेक्शन वहीं पर गिर गया। और जैसे ही जोड़िया बेसमेंट से बाहर आने लगी तो क्लिंटन ने फौरन दरवाजा बंद कर दिया, जिसके बाद वो ये समझ गए कि इनके अलावा भी इस घर में कोई तीसरा है। जिसके बाद उन दोनों ने बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश शुरू कर दी। इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उधर क्लिंटन भी घर का पूरा नक्शा बदल रहा था। थोड़ी देर बाद जोड़िया को ये लगने लग गया कि ये सब कुछ सैम कर रहा है ताकि उसे भी इस पैसों में से कुछ हिस्सा मिल सके। और तभी जोड़िया की नजर उस पास पड़े इंजेक्शन पर पड़ी और तभी वो यह समझ गई कि कोर्टलैंड उसे भी मारने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो ये सब पैसों का अकेला ही मालिक बनना चाहता है। और तभी जोड़िया के पूछने के बाद कोर्टलैंड ने बताया कि उसका कभी क्लिनिक था ही नहीं, वो तो सिर्फ जोड़िया को लूटकर अपना मजा उतारना चाहता था। ये सब सुनकर जोड़िया को कोर्टलैंड पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने उस पर हमला कर दिया, मगर किसी तरह कोर्टलैंड उससे बच गया। और अब वो जोड़िया को इंजेक्शन लगाने ही वाला था और तभी बेसमेंट का दरवाजा अचानक से खुल गया और तभी जोड़िया ने कोर्टलैंड को वो इंजेक्शन रोक लिया। और इसके बाद जब वो दोनों बेसमेंट से बाहर निकले तो उन्होंने देखा घर का पूरा नक्शा बदला हुआ था और पूरे घर में भूल भुलैया बनी हुई थी। और भूल भुलैया में चलते चलते अचानक उनके सामने एक दीवार आ गई। इसके बाद वो दोनों अलग हो गए और कोर्टलैंड के सामने एक खुला हुआ दरवाजा था जहाँ पर उसको एक परछाई दिख रही थी। कोर्टलैंड को लगा कि शायद ये परछाई सैम की है और कोर्टलैंड ने अपनी जान को बचाने के लिए सैम के साथ एक समझौता करने की कोशिश भी की। और तभी अचानक उसके सामने क्लिंटन आ गया, जिसको वो देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया और वहां से भागने की कोशिश में उसका पैर पैसों से भरे हुए बैग में आ गया, जिसके बाद वो अपने ही इंजेक्शन पर गिर गया। और उधर जोड़िया अपने रेंग रेंग कर सामने वाले रास्ते पर बढ़ रही थी और काफी आगे जाने के बाद वो एक कब्र में गिर गई। और उसके बाद क्लिंटन उसके सामने आया और उसे ये एहसास दिलाया कि कब्र में जिंदा लेटकर कैसा लगता है। और साथ ही उसने अपने मरे हुए बच्चे के बारे में भी उससे पूछा, मगर जोड़िया ने कोई भी जवाब नहीं दिया।
इसके बाद क्लिंटन ने कोडलैंड और पैसों से भरे हुए बैग को भी उसी कब्र में फेंक दिया और उस ताबूत को कील मारकर बंद करने लगा। और इसके बाद उसने पूरे घर में पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी और इसके बाद अपने डॉग ड्यूक के साथ उस गाड़ी में ताबूत को रखकर वहां से चला गया। उधर सैम क्लिंटन की कब्र की जांच पड़ताल कर रहा था, जहां उसे पता चला कि क्लिंटन अपने आप कब्र से बाहर निकला है। जहां वो तुरंत ही उसके घर पहुंचा और उसने देखा कि वहां पर तो काफी तेज आग लगी हुई है। सैम ने फटाफट एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को कॉल की और आखिरकार जब आग बुझाई गई तो वहां से कोई भी लाश नहीं मिली। जहां वो तुरंत ही वहां से सीधा कब्रिस्तान की तरफ भागा और जब वो उसके पास पहुंचा तो उसने देखा ये तो क्लिंटन ही है और उसने क्लिंटन को शहर छोड़कर भागने को कहा।